नमस्कार, इंडिया डेली पर आप सवाल 10 बजे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट जंग को लेकर। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तस्वीर बदलती दिख रही है, जहां एक तरफ ईरान अडिग खड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। सबसे बड़ा संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप अभी कभी ना खत्म होने वाले इस युद्ध से पीछे हटने का रास्ता भी अब तलाश रहे हैं। यानी क्या ये मान लिया जाए कि वॉशिंगटन दबाव में है और तेहरान का पलड़ा अब भारी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो ही विकल्प बचे हैं, या तो समझौता करके इस मुश्किल से बाहर निकले, भले वो कमजोर क्यों ना हो, या फिर सैन्य कार्रवाई तेज करे और लंबे संघर्ष का जोखिम उठाए, जो कि ट्रंप के पूरे कार्यकाल को भी प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से साफ कहा है कि वो इस जंग को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ट्रंप ने एडल्स वॉर यानी कि अंतहीन एंडलेस वॉर को लेकर जिक्र किया और युद्ध से बचने की बात भी कही। इस एंडलेस वॉर का खामियाजा क्या होगा, इस बातचीत के जरिए आप समझ सकते हैं। बातचीत के जरिए बाहर निकलने का रास्ता तलाशने का संकेत दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने सहयोगियों को यह भी हिदायत दी कि वो सिर्फ 4 से 6 हफ्तों की तय समय सीमा की ही बात करें। यानी साफ है कि वॉशिंगटन अब इस टकराव को सीमित रखना चाहता है। और आज के इस खास शो में हम अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान ये जंग जीत चुका है और ट्रंप इस युद्ध से परेशान हो चुके हैं। आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि ये जो दावे, ये जो बयान सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप क्योंकि पिछड़ रहे हैं, इसी वजह से इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की बयानबाजी करने की उन्हें जरूरत पड़ रही है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल देवानंद सर हमारे साथ कनेक्ट है, मल्लिका पांडे जी कनेक्ट है। पहला सवाल मल्लिका जी आज आप ही से लेते हैं। ईरान पर हमला करके, ईरान पर इस स्थिति को बनाकर मिडिल ईस्ट में ये जंग की जो आग हम देख रहे हैं, इसे उत्पन्न करके अमेरिका ने अपने लिए दुश्मनी मोल ले ली है, ये तो बहुत स्पष्ट है। दूसरी तरफ अपने लिए परेशानी भी बढ़ा ली है। ये जो लगातार बयानबाजियों का दौर हम देख रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर कहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कहें, या अन्य चीजों को लेकर कहें जिसमें ईरान को वो हमेशा हारा हुआ बता रहे हैं, ये बयानबाजी करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? क्या एक साइकोलॉजिकल तौर पर जीत दिखा करके एक हवाई बातें, एक पर्सपेक्टिव सेट करने की कोशिश हो रही है? नमस्कार ऋतु जी, अब लगभग युद्ध को देखिए 1 महीना हो गया है और ट्रम्प कहीं ना कहीं चाहे वॉर में बैक फुट में खेल रहे हैं, बट बयानबाजी में वो बहुत फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। अभी मैं उनके कुछ कुछ बयान पढ़ रही थी, तो अभी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प बोल देते हैं। उसके बाद अब एक 165 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन हुआ करता था जिसमें सिटिंग प्रेसिडेंट डॉलर साइन नहीं करता था, जो अमेरिकन डॉलर्स हैं उसको साइन नहीं करते थे। ट्रम्प अब इस जून से उसको भी तोड़ रहे हैं और एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट अब अमेरिकन डॉलर्स भी साइन करेंगे। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पेंटागन के जो बजट ऑफिशियल हैं उन्होंने साफ साफ बताया है कि 2.9 बिलियन डॉलर्स का पहले 3 हफ्ते में अमेरिका को लॉस हो गया है, अमेरिकन आर्मी मिलिट्री को लॉस हो गया है। बहुत भारी है उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, कतर में भी लॉस हो गया है, रडार जो उसका सिस्टम था $1 बिलियन का, बहुत भारी उसको क्षति पहुंची है। तो ऋतु जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये बयानबाजी जो ट्रंप की पहले दिन से शुरुआत होती है, आप देखिए पहले दिन वो बोलते हैं कि हम तो क्विक विन है, ये तो वेनेजुला की तरह है, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे, 2-6 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर वो एक्सटेंड होती गई टाइमलाइन। फिर कहीं हमने देखा कि अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक बयान दिया कि चलो 5 दिन के लिए हम इनको मोहलत दे रहे हैं, 48 आवर्स के अल्टीमेटम के बाद। अब देखिए डिप्लोमेसी एक नए टाइप का मोड़ ले रही है ऋतु जी, जिसमें 21st सेंचुरी में हम डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। जो भी कम्युनिकेशन में पहले हम देखा करते थे कि टेबल में, एक राउंड टेबल में बैठा करते थे लोग, एक मध्यस्थता करते थे, अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक नया माध्यम बन गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए लेकिन मध्यस्थता इस करने का। जंग के अंतहीन होने के
वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इसका रेपरकशन कैसे झेलना पड़ेगा, जिससे वो बचते नजर आ रहे हैं। सवाल इस बीच में ये खड़ा हो रहा है कि एंडलेस वॉर से डरे हुए क्यों है ट्रंप? क्या पहले से वो जानते हैं कि अब मेरी पूरी सत्ता के दौरान ये परेशानी रह सकती है, और ये अगर कहा जाए अंतहीन अगर होता है तो कहीं ना कहीं समस्या डोनाल्ड ट्रंप की कहा जाए रजीम में भी आएगा। रितु जी, ये क्वेश्चन मेरे लिए था। जी जी। सॉरी। रितु जी, देखिए, क्रेडिबिलिटी जैसे आपने भी बताया, अभी मिड टर्म इलेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बहुत गिरते जा रही है ट्रम्प की। हम मिड टर्म इलेक्शन से पहले में मैं देख रही थी, CNN, ET सबने पोल्स करवाए हैं। तो पहले तो जब भी अमेरिका वॉर में जाता था, आप जैसे ही मिलिट्री को ऑन ग्राउंड करते थे, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो अफगान वॉर हो, हम एक अमेरिकन नेशनल्स में एक एक नेशनलिज्म देखते थे अपने देश के प्रति। हम देखते थे कि वो प्रेसिडेंट के पीछे रैली करते थे। बट ये पहली बार हम ऐसा युद्ध देख रहे हैं जिसमें अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं वो सबके सब युद्ध के अगेंस्ट हैं। कहीं ना कहीं ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने अपने चुनाव से पहले साफ साफ बोला था कि कमला हैरिस जो है वो आपके बच्चों को ले जाएंगी वर्ल्ड वॉर 3 में, वो अमेरिकन नागरिक को ड्रैग करेगी वर्ल्ड वॉर 3 में। ये उनके बयान थे। और अब हम क्या देखते बयानों हैं, के तो बिल्कुल बादशाह कहे ऑपोजिट। जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यही तो वजह है जिस वजह से पब्लिक लाइट में रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसका उन्हें रेपरकशन भी झेलना पड़ता है, कुछ भी और कभी भी कह देने का। डॉक्टर VN झा सर, ये आप मुझे बताइएगा, सीज फायर को लेकर एक जो हवाई बातें चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के स्थिति अगर सुधर जाती है तो सीज फायर किसी भी स्थिति में हो सकता है, एक ऐसा कंडीशन बन सकता है, क्योंकि ईरान ने वो 5 शर्तें तो रख दी हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ एक कॉल सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का। वो दावा कर देते हैं, पहले तो मोहलत देते हैं 48 घंटे की, फिर 6 अप्रैल तारीख मुकर्रर कर देते हैं कि तब तक हम भैया अमेरिका हमला नहीं करेगा, अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति पर रहेगा, राउंड टेबल पर बैठ के बातचीत करेगा। अब ये राउंड टेबल वाला ये शिगुफा आया कहाँ से, और ये पिन पॉइंट अगर टारगेट कहा जाए, क्या ये तैयारी अंदर खाने वो कर रहे हैं? और दूसरी तरफ ये बताइएगा, छोटे युद्ध का जो प्लान था, क्या वो लेकर बैठे थे मंशा, लेकिन वो कुछ और ही निकल गया, और ईरान ऐसे लगातार लताड़ रहा है, लगातार उधर से भी बमबारी कर रहा है जिसका वो दंश झेल रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा सर। ऋतु जी, छोटे युद्ध की जो मंशा थी वो तो कब की धरी रह गई। अब मुश्किल ये है कि ट्रंप यहाँ पे फंस गए हैं, यूएसए यहाँ पे फंस गया है। युद्ध यूएसए ने शुरू की थी। सीज फायर तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों पार्टी एग्री ना हो, और ईरान इसमें कभी भी एग्री अभी नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने बहुत कुछ खोया है। उसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो चले गए हैं, डिफेंस के चीफ चले गए हैं, नेवी के चीफ चले गए हैं, सिक्योरिटी चीफ चले गए हैं। इतने लोगों को जब ट्रंप ने एलिमिनेट किया हुआ है, तो ईरान कभी भी लाइंग डाउन इस पोजीशन में सीज फायर एग्री नहीं करेगा। हाँ, ईरान ने 3 कंडीशंस रखे थे कि वो हर चीज़ को वो कॉम्पनसेट करे। तो अमेरिका की हिस्ट्री है, जापान में जब उन्होंने एटम बम गिराए थे तब से लेके अब तक जहाँ जहाँ उसने दखल अंदाजी दी है, जहाँ जहाँ उन्होंने जेनोसाइड की है, जहाँ जहाँ उन्होंने कंट्री को तहस नहस किया है, कहीं पे उसने कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ है। इंक्लूडिंग द लेटेस्ट अफगानिस्तान में कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, जहाँ पे कि सब कुछ उसी को छोड़ के आना पड़ा जिसके अगेंस्ट वो युद्ध लड़ रहे थे। तो अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है। अब बात आती है कि ये बात कहाँ आके फंस रही है। देखिए, ट्रंप आजकल ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो हास्यास्पद है, इमेजिनरी है। मतलब एक एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। उसमें आप इमेजिन करते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने ये कर दिया, जबकि एक सतह डिलुलू वर्ल्ड कह सकते हैं ना आप, एक डिलुलू उनका एक जेंजी टर्म है एक। हाँ जी। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो होती है, ये सिजोफ्रेनिया की 2 सिम्टम्स होती हैं, 2 बड़े प्रोमिनेंट सिम्टम्स होती है। तो ये डिल्यूजन जो है ट्रंप को पता नहीं कहाँ से आ गया, और इस तरह के वो बकवास वाले जो बयान हैं वो देते रहते हैं। तो ट्रंप के बयानों पे मत जाइए। अब जो वास्तविक स्थिति है, 2-3 चीजें इमर्ज होके आ रही है जो लोग नहीं जानते हैं। हमने कल ही, हम लोगों का एरोस्पेस का एक ग्रुप है जहाँ पे एक खबर आई थी कि जो अमेरिका जो अभी अटैक नहीं कर रहा है, एयर अटैक नहीं कर रहा है, एयर अटैक अभी मोस्टली इसराइल से आ रहे हैं।
तो अमेरिका के एयर अटैक नहीं आने का दो कारण है। इनका जो यूएसएस कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर जो फोर्ड था, उसमें 4 दिन तक भयानक आग लगी रही थी। कितना डैमेज हुआ वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है। उसके बाद यूएसएस लिंकन भी डैमेज पड़ा हुआ है, और इसकी खबर ईरान के मीडिया से भी और बाकी सब भी आए थे कि वहां पे मिसाइल और ड्रोन अटैक दोनों हुआ था यूएसएस लिंकन पे। तो अगर लिंकन तो और सवाल फोर्ड, ये मिडिल ऑफ द लाइन ये है कि सर क्या ये भाप नहीं पाए थे क्या कि ईरान इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है, ईरान इस तरीके से इस इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट कर सकता है? देखिए, जब आपके ऊपर में कोई नशा हो तो जो रैशनल थिंकिंग होती है चली जाती है। ट्रंप के ऊपर में वो नशा था कि उन्होंने वेनेजुएला में विद इन मिनट्स उसने उसने वहां पे लैंड किया, मदुरो को कैप्चर किया, उसके वाइफ को कैप्चर किया, हाँ। उसको लेके आ गए। तो ये जो गलत फहमी थी उसकी कि इसी तरह का कोई चीज वो यहाँ पे करेगा और उसके बाद वो निकल जाएगा, ये और याद रखिए। अब इसी इसी को लेकर, इसी सवाल को लेकर आनंद सर से आप मैं जानना चाहूंगी। आनंद सर, आप सुन रहे थे अभी वीएन झा सर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि एक डिल्यूलू वर्ल्ड, एक इल्यूजनल वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप जी रहे हैं। वो सोचते हैं कि सुपर पावर जो चाहेगा वही दुनिया सुनेगी, वो डिक्टेट करेंगे और दुनिया उसे एज इट इज हाथों हाथ लेगी। लेकिन इस स्थिति में अगर कहा जाए एंडलेस वॉर के लिए क्यों इतना परेशान और इतना हताश है डोनाल्ड ट्रंप? सुपर पावर है, दमखम तो अभी भी वही है, लेकिन क्या ईरान से काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर वो सीआईए के स्टेशन है जहां पर अलग अलग देशों में प्रॉक्सीज में उन्होंने अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं? दूसरा सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर अगर कहा जा रहा है, कल एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तैर रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान को लेकर जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर के, तो वो कहते हैं कि हम दुश्मन देशों से या छोटे लूजर देशों से बातचीत करते हैं, हम अपने से बड़े से बातचीत नहीं करते, क्योंकि हमें इंफीरियर फील होता है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। इन दोनों चीजों पर जरा जवाब दीजिएगा आनंद जी। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच रितु जी। जहां तक इस पूरे अभी विषय की बात हो रही है, मैं दोनों पॉइंट्स पे आता हूं। मैं पहले बताना चाहूंगा कि एक हिंदुस्तान में एक पता नहीं ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी की नॉलेज कम है या विपक्ष और भारत विरोधी लोग या मोदी विरोधी लोग एक एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, अमेरिका हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, एक एक बड़ा अजीब सी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं जी। मैं ये जरूर बता सकता हूं कि अमेरिका जैसा देश या भारत जैसा देश कोई भी आज के दिन मिलिट्री ऑप्शंस अगर अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये ठीक है। चाय बनाने वाला मोदी जी को एडवाइस करता है, प्रधानमंत्री को कहता है तुम देश ऐसे चलाओ, रिक्शे चलाने वाला रिक्शा नहीं चलाएगा, चाय बनाने वाला चाय नहीं बनाएगा। बट we in democracy have a habit of talking which is beyond our level of understanding. Right. मेरा वो लेवल कतई नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, पर मेरा लेवल इतना जरूर है, एक सेना का पैदल अधिकारी रहने के साथ साथ 35 वर्ष और जितना भी आदमी स्टूडेंट है अध्ययन करते हैं। देखिए, अमेरिका ने कहीं सोच समझी रणनीति के अंतर्गत हमला किया, मैं ये मानता हूं, और कहीं उसको शक नहीं था कि कौन उसके साथ आएगा कौन नहीं आएगा। उसके स्ट्रेटेजिक एम्स क्लियर थे। और कोई भी देश देखिए अपने एम क्लियर थोड़ी करता है। क्या बात कर रहे हैं साहब, पता नहीं। मैं बहुत सारे सैनिकों को सुनता हूं जिन्होंने उम्र वर्दी में निकाल दी। अरे भाई, अब जब मुझे याद है श्रीलंका की बात कहूं या मैं ईस्ट की बात, तो आप ये कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि कोई साथ नहीं देगा? हाँ, देखिए, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट आप दीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। तो ऐसी गलती जब मैं नहीं करता, एक सामान्य प्लेटून कमांडर या एक कोई भी व्यक्ति नहीं करता, पूरे अपनी प्लान करता है, बट उसके ऊपर देश का जो भी जिम्मेवारी होती है। और यहाँ एक बात मैं आग्रह कर सकता हूं दर्शकों से, देखिए, ट्रंप है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज है, भारत की तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में फर्क है। पुतिन भी उधर सुप्रीम कमांडर है, और सुप्रीम कमांडर सेना का जो होता है किसी भी लेवल पे हो, वो झूठ भी बोलेगा, डिप्लोमेसी भी लगाएगा, कुछ डिसेप्शन भी करेगा, इधर कुछ बोलेगा उधर कुछ बोलेगा। पर चलिए, ये तो मैं मानता हूं अमेरिका को सूट कर रहा है। दूसरी बात, अमेरिका को पूरी तरह पता था कि कौन कौन से उनके अंडरग्राउंड सिटीज बन चुके हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, कहां कहां पर है। अरे साहब, इजराइल ने जब उनको पूरे नक्शे के साथ दुनिया बता दी,
तो ऐसा नहीं है उसको ज्ञान नहीं था। अब दो चीजें पर मैं शेयर सवाल करना उसको भी तो लेकर चाहूंगा। खड़ा होगा ना आनंद सर, सवाल ये भी तो होगा ना फिर कि वो मंशा जो थी वो आपको क्लियर थी, और आप एक सुप्रीम लीडर के तौर पर अगर कह रहे हैं आपके पास सारे मिलिट्री पावर्स एक्सरसाइज करने का पूरा दमखम है, आप उसे कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, लेकिन ये कह देना कि नेटो कूड़ेदान है, नेटो के देश कुछ काम नहीं कर रहे, हमें जरूरत नहीं है, एक सुपर पावर के अगर तरफ से ये बयान या ये दावा आएगा तो ये क्या सूट करता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक डिप्लोमेसी के मैं टर्म्स में? मैं ये कभी नहीं कहता एक उस लेवल के, क्यों हमारे सामान्य व्यक्ति को भी भाषा एक अच्छी बोलनी चाहिए जी। आप अपना मीनिंग कन्वे करो। पर जहां तक अगर इसके पीछे वो मिलिट्री कमांडर की बात सुनो तो बात सकते हैं। नाटो ने क्या किया पिछले 70 साल से? अमेरिका के पैसे, अमेरिका के लोग, तो फाइनली उन्होंने तो अपने पिछले टेन्योर में ही कह दिया था कि भाई तुम अपना पैसा देना शुरू करो, कंट्रीब्यूट करो। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए कि आज जो एक माहौल है कि उसके साथ कोई नहीं है, मैं ये कह सकता हूं दुनिया में आज के दिन उसके विरोध में रूस को छोड़ के कोई नहीं है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। कोई आदमी ने ये नहीं बोला अमेरिका ने गलत हमला किया, रूस तक ने नहीं बोला, बाकी की तो छोड़ दो बात। तो पहली बात तो है। दूसरी बात, यस, जब देखिए लड़ाई होती है ना रितु जी, तो ये कोई मंदिर में प्रसाद लेने नहीं जा रहे कि मैं जाऊंगा चार, ठीक है सक्सेस मिल गया तो इट्स ओके, पर नहीं मिला तो लंबी भी चलती हैं, मौतें भी होती हैं, नुकसान भी होता है और होगा। पर आज के दिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रंप ने एक बहुत अजीब सी बात कही कुछ दिन पहले। कहता मेरा हॉर्मोन्स से क्या लेना देना है, मेरा तो 1% ट्रेड भी नहीं होता है। आप अंदाजा लगाइए अगर कल ट्रंप फॉर वॉट एवर रीजन, जो दुनिया कहती है बोलना नहीं जानता, इसमें अकल नहीं है, बोल के फंस जाता है, जैसे भारत में मोदी जी के लिए लोग कहते रहते हैं, तो आप अंदाजा लगाओ ये टुमारो ही वॉक्स अवे फ्रॉम दी, ये जो आपकी खाड़ी है हॉर्मुज स्ट्रेट से, कहता है मैं जा रहा हूं, मेरी लड़ाई नहीं है। आप देखिए गेम क्या होगा। सबसे पहले इफेक्ट होगा जो ईरान का आतंकवाद परस्त चेहरा है वो और उभर के आएगा। अभी तक तो उसने करीब 12 से 17 देशों पे हमला किया है ना, अगला भारत भी टारगेट हो सकता है, क्योंकि वैसे ही हिजबुल्लाह, हमास और हुती है, ये कोई ऐसे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अब ये पता नहीं दुनिया किस दुनिया में जी रही है कि बस विरोध करना है ट्रंप का, विरोध करना है मोदी का। अरे भाई ये वो आतंकवाद, ये रोग स्टेट है। एक पेज पर उसने चाहे दुनिया डोनाल्ड में ट्रंप तबाही हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक पेज पर काउंट करना मुझे लगता है ये सही नहीं होगा, ये कंपैरिजन भी कहीं ड्रॉ नहीं कर रहा है कोई। लेकिन सवाल इसको लेकर के आनंद सर, मल्लिका जी आप इस पर जरा फोकस कीजिएगा कि ऐसे सुप्रीम पावर को लेकर के अगर एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक दिखाया जाता है पूरी दुनिया को एक नमूना कि सुपर पावर जो है वो किसी भी दमखम के साथ आगे बोल सकता है, लेकिन एक एंडलेस वॉर से वो डर रहा है, एक अंतहीन जंग से वो डर रहा है, वो चाहता नहीं है। वो हो सकता है कि उसके लिए सूट करता हो, वो चीजें उसके लिए अच्छी हो, उसकी स्थिति सुधारने में मदद करे, लेकिन ढकेला भी तो स्थिति में खुद ही है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल रितु जी, विच रिमाइंड्स मी 2023 में जेडी वैंस ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इराक वॉर में हमने $2 ट्रिलियन लूज किए थे, वो अमेरिका की वॉर नहीं थी। कहीं ना कहीं जो ट्रंप इस बार भी जो जीते हैं वो इसी ग्राउंड में जीते हैं कि हम अमेरिकन्स को, अमेरिकन सिटीजन को, अमेरिकन मिलिट्री को कहीं दूसरे देश की वॉर में नहीं इन्वॉल्व करेंगे। और वही ट्रंप आज के टाइम में यूएस कांग्रेस से $200 बिलियन मांगते हैं, जहां उनकी कंट्री में इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, महंगाई चल रही है। जो उन्होंने लोगों को वादे किए थे कि ऑयल, गैस, कॉमोडिटीज, बेसिक कॉमोडिटीज के प्राइस उनके आते ही घटेंगे, वही ट्रम्प हम देख रहे हैं कि क्लेम करते हैं 8 से ऊपर वॉर्स आपने रुकवाई है हमने। उसके बाद वो कहीं ना कहीं ईरान वॉर में अमेरिकन मिलिट्री को घसीट रहे हैं। हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिकन मिलिट्री को घसीट रहे वेनेजुला पर, अभी वो ग्रीनलैंड पर भी अटैक करने वाले थे। तो देखिए ट्रंप इन जनरल एक वॉर मॉन्गरर रहे हैं। और अगर उनका पास्ट भी देखा जाए तो 1988 में ऋतु जी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था द गार्जियन न्यूज़पेपर को, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर मैं होता प्रेसिडेंट अमेरिका का और मैं बैक कर रहा होता इराक में सद्दाम हुसैन को ईरान के ऊपर लड़ाई करने के लिए, तो मैं खर्ग आइलैंड लेता।
कहीं ना कहीं वो वॉर मॉन्गरर रहे हैं। उनका आप जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जो आदमी इतना इंसेंसिटिव हो सकता है, जो बोल सकता है पर्ल हार्बर जैसी चीज को जापान के प्राइम मिनिस्टर के सामने मेंशन कर सकता है, जो आदमी, एक रिपोर्टर, जब फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर उनको पूछती है कि जो आपने लड़ाई ईरान के कॉमन सिटीजन के लिए लड़ी थी, एक आम आदमी के लिए लड़ी थी, और उसकी तो और आजादी जैसा के कि लिए आप लड़ी जिक्र थी, करें, दो उसके तीन क्या हाल इंसिडेंट्स है? आपने बता ही दिए हैं मलिका जी। एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर पुट अप कर देती हूँ। अभी 2-3 वीडियोस भी इसको लेकर वायरल जो है सोशल मीडिया पर हो रहे थे। पाकिस्तान को लेकर एक पत्रकार ने जब पूछा कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वो जब समन्वय कराने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए और मान मनव्वल की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो अमेरिका इस कॉल को क्यों ले रहा है सीरियसली और क्यों इसमें पढ़ना चाहता है? तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे कहते हैं कि नहीं, हम लूजर्स से बात करते हैं, हम अपने से ऊपर वाले लोगों से बात नहीं करते हैं, हम इंफीरियर ना फील करें। ये बयानबाजी, इसकी जगह कहाँ है? बिल्कुल रितु जी, और इसमें एक वो फिनिश करूंगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट किया था उस रिपोर्टर पर, जब फॉक्स की रिपोर्टर उनसे, फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर अभी कल उनसे पूछा उन्होंने कि आप जब ये ईरान के सिटीजन्स के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो आज के टाइम में उनकी क्या स्थिति है? तो ट्रम्प बोलते हैं, अरे तुम पिछली बार मुझे जब ट्रम्प टावर में मिली थी तब बड़ी खूबसूरत थी और अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तो कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें, फिर वो बात करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे ही उनको ईरान के बारे में पूछा जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, अरे वेनेजुला में मेरी स्टैचू खड़ी करनी थी तो उसका क्या हुआ है? तो देखिए, ये लूज कमेंट्स एक हेड ऑफ स्टेट को करना इस स्थिति में, मुझे लगता है एक बहुत ही उनकी इमेच्योरिटी दिखाता है, कहीं ना कहीं उनकी Absolutely. अनप्रिपेयर्डनेस दिखाता है कि वो इस वॉर को जो समझते थे कि एक दुनिया की बेस्ट दो एयर फोर्सेस जिसमें इजराइल और यूएस दोनों हैं, वो आज भी 1 महीने के बाद ईरान को अपने घुटने पर नहीं ला पाई है। और ये कहीं ना कहीं जो इनकी छवि थी कि हम गारंटर ऑफ पीस हैं, हम गारंटर ऑफ सिक्योरिटी हैं खाड़ी के देशों के लिए, कहाँ है ये गारंटर ऑफ पीस और सिक्योरिटी? आज भी ईरान, आपके F-35 को गिरा दिया ईरान ने, आपके $1 बिलियन एसेट्स को हिट कर दिया ईरान ने, ईरान आपके दुनिया भर के एयरपोर्ट्स को हिट कर रहा है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है। अगर उसके पास 10% भी मिसाइल और जखीरा पड़ा है, राइट, वो तभी भी माइंस ले कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अभी भी वो कर रहा है। और तब बब अल मंडेब को लेकर के भी सीधे सीधे कह दिया कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पहला पार्ट था, अभी ये हॉर्मुज पार्ट 2 भी हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से रुख रहा तो वो भी बंद करवा दिया जाएगा, वो भी, वहां पर भी माइंस बिछाने को लेकर जो है एक तस्वीर दिखाई जाएगी ईरान द्वारा। वीएन जाल सर, एक पॉइंट मैं आपसे चाहती हूँ, एक जिस तरीके की बयानबाजियों को लेकर जिक्र हो रहा था, एक कहा जाता है क्विक विक्ट्री को लेकर जिक्र किया जाता है। क्विक विक्ट्री किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सूट करती है, चाहे वो फेवरेबल होती है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर हम पूछें और जाने कि इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे पर्सपेक्टिव पर, अगर सहयोगी देश जो प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो खाली पीली में ही हमारे ऊपर बमबारी हो रही है, या उन स्टेशंस पर बमबारी हो रही है, वहाँ पे जो सिविल लोग हैं उनके ऊपर बमबारी हो रही है, तो ऐसे में उनके जो ये बयान हल्के फुल्के सामने आ रहे हैं, ये बयान क्या उस प्रेशर का नतीजा है कि फलफला जाते हैं बोलते वक्त? देखिए ऋतु जी, आपके आपके पास मेरी आवाज जा रही है? जी जी। जी, आपकी आवाज सडनली कट गई थी। देखिए, ट्रंप क्या कहते हैं, आज के दिन में पूरे विश्व ये समझ लिया है कि ट्रंप बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। उसके ऊपर में, जैसे अभी मल्लिका जी ने आपको बताया, एक एक जो इंसिडेंट्स देते थे, ये वक्तव्य स्टेट ऑफ हेड, और वो भी द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, उसके मुंह से जब ये सब चीज निकलती है तो मेरे ख्याल से उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, आपने कहा था क्विक विक्ट्री, देखिए वॉर डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जिसमें कि वेस्टर्न वॉर डॉक्ट्रिन्स होती हैं, ये मान के चलती हैं कि आप क्विक और हेवीएस्ट वॉर करो, जो 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 एक बार में ऐसा अटैक जो सटीक पड़े, अटैक जो लॉन्च होती है, राइट। ऐसे करो और वॉर को खत्म कर दो, एनिमी को पहले ही वॉर में उसको घुटने पे ले आओ। अगेंस्ट रशिया, रशिया का है कि उसको लगाए रखो, उसको फिटिक में डालो, उसको उसको थका दो। आपने सुना होगा जब जब आज से 3-4 डिकेड्स पहले रशिया ने छोटे से अब्खाजिया और जॉर्जिया में जब अटैक किया था, छोटे से ठीक है लैंड के वीरेंद्र सर, एक छोटा सा रिएक्शन, आनंद सर कुछ कहना चाहते थे, थोड़ा छोटा सा रखिएगा क्योंकि समय कम है। जी, मेरा रिएक्शन ये है कि देखिए, आज के दिन अमेरिका हार रहा जीत रहा वो सवाल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के
ट्रंप का नाम लेकर के अमेरिका के युद्ध को ट्रंप का युद्ध हम बना रहे हैं, वो आपकी मर्जी है बनाइए, पर हकीकत ये है कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे वो न्यूक्लियर आर्सेनल को खत्म करने की तरफ दिशा में थे, जो ऑलमोस्ट कर चुका है, जैसा मेरा मानना है, जो न्यूज कह रही है। दूसरी बात इजराइल है, इजराइल का भी एम खत्म नहीं हुआ है। इजराइल जब तक ईरान को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों का अस्तित्व का मामला है। ठीक और है, तीसरी यानी बात आप जैसा ये आप कह बता रहे हैं कि थे ट्रंप आप- अपने मंसूबे में पूरी तरीके से फोकस थे, उन्होंने उसे अचीव भी कर लिया है। मोरलेस हम देख रहे हैं आगे आने वाले समय में जो बचे हुए उनके मिशंस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये वक्त ही बताएगा सर, लेट्स वेट एंड वॉच होता क्या है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और अपनी राय यहाँ पर रखी, बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इस वक्त स्थिति ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में संघर्ष है, लेकिन बयानबाजियों की जगह इस वक्त कहाँ है और इन बयानबाजियों की धरातल पर जगह क्या है, वो खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।